यानी एक ताज़ा हवा का झोंका जरूर इंशाल्लाह ताला हो सकता है। आज से शुरुआत हो सकती है। कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे कैंपेन के हवाले मैं कहता हूँ कैंपेन की तैयारी करो इंशाल्लाह ताला। बहुत जल्द आपकी कैंपेन शुरू होने वाली है, आपका खान बाहर आने वाला इंशाल्लाह ताला। सख्तियाँ कम होने जा रही हैं इंशाल्लाह, डेफिनेटली आप इंशाल्लाह ताला अगर एड्रेस हो जाता हम बहुत जल्दी ये जलसा क्या करेंगे। वही मोमेंटम पीटीआई कंटिन्यू कर सकेगी जो कुछ अर्सा पहले से थी, जो मकबूलियत थी, जो बड़े बड़े जलसे होते थे मीनार पाकिस्तान में, क्या उसी तरह से लोग इकट्ठे हो सकेंगे? मैं कहता हूँ उससे 10 गुना बड़े होंगे और जो पहली मकबूलियत थी मकबूलियत उससे बढ़ चुकी। हम तो सिर्फ इनको कहते हैं ज़रा एक मरतबा आप ये बिगल तो बजा दे इलेक्शन वाली और फिर हम हमारे वर्कर देख के और हमारे सपोर्टर देख इंशाल्लाह ताला। तो इमरान खान के तर्जुमान भी हैं, क्या लग रहा है इमरान खान साहब कब तक बाहर आ सकेंगे? मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। आप मुझसे हमेशा से ख़बरें लगवाते हैं उसकी खुशखबरी, और मैं अवाम को बार बार खुशखबरी दे जाता हूँ। मैं उनके वर्कर सपोर्टर को कहता हूँ इंशाल्लाह रियल खुशखबरी इसी महीने में आई। रियल खुशखबरी इंशाल्लाह, रियल खुशखबरी। ये खबर है, ये खबर है, ये सब है इंशाल्लाह ताला। रियल खुशखबरी इसी महीने आएगी। खान साहब आउट होंगे वैसे इतने कॉन्फिडेंट मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि मैं कहता हूँ मियाँ साहब को कि मियाँ साहब जिसकी पूरी कौम इंतज़ार करी थी आप कब आओगे जेल जाने के लिए, क्योंकि आप कन्विक्टेड है, आप भागे हुए हैं। वो अगर आएंगे उसको वेलकम किया जाएगा, वो जलसा करेगा, उसको लेके जाएंगे। तो कैसे मुमकिन है कि खान साहब अदर बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? कोई बैकडोर राबिता नहीं हो रहा। हम बैकडोर राबितों पे बिल्कुल कोई डील और बैकडोर राबितों पे न यकीन करते और न है। तो फिर इतना इंशाल्लाह देखिए और कोई केस है नहीं, और इनके जितने केसेस थे इन्होंने अपने सारे 100 से ज़्यादा केसेस है खान साहब पर। सर 100 से ज़्यादा केसेस वो सारे में बेल है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, वो सारे बेल है। आपके कारकुनान के अंदर अब ज़ाहिर सी बात है काफ़ी अरसे से खौफ है, निकलते नहीं है। क्या आपकी बात जो जलसा अनाउंस किया आप लोगों ने, कारकुनान निकल सकेंगे, खौफ दूर हो सकेगा कारकुनान के अंदर? हम इलेक्शन कमीशन के सामने ये बात भरमला लेके आए कि आपकी जिम्मेदारी थी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, और हमने लाहौर में लिबर्टी चौक पे जलसे करने का इलेक्शन कमीशन के नोटिस में ले आए। इंशाल्लाह ताला अगर एड्रेस हो जाता हम बहुत जल्दी ये जलसा करेंगे। क्या वही मोमेंटम पीटीआई कंटिन्यू कर सकेगी जो कुछ अर्सा पहले से थी, जो मकबूलियत थी, जो बड़े बड़े जलसे होते थे मीनार पाकिस्तान में, क्या उसी तरह से लोग इकट्ठे हो सकेंगे? मैं कहता हूँ उससे 10 गुना बड़े होंगे और जो पहली मकबूलियत थी मकबूलियत उससे बढ़ चुकी। हम तो सिर्फ इनको कहते हैं ज़रा एक मरतबा आप ये बिगल तो बजा दे इलेक्शन वाली और फिर हम हमारे वर्कर देख के और हमारे सपोर्टर इंशाल्लाह ताला। जलसे के हवाले से आप लोगों को खदशात हैं, क्या उस पर बात हुई है? क्या इजाज़त मिली है पीटीआई को जलसों की? लेकिन आज जो हमारी मीटिंग थी जिसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, हमने भी पार्टिसिपेट किया है, लेकिन इस बहस के दरमियान हमने कोशिश की कंसेंसस डेवलप्ड हो और सारे पार्टीज़ जितने भी है उनके जो ऑब्जेक्शन और रिजर्वेशन हो वो एड्रेस हो। जिस तरीके से हमारे वर्कर और सपोर्टर को डराया धमकाया जा रहा है, हमने ये बात ज़रूर टेकअप कर ली है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अगर आपने प्रोवाइड करना है तो सबसे पहले तो आप इंश्योर करें हम फील्ड के अंदर तो जाएं, और अगर अंदर के फील्ड के अंदर ही हो तो फिर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड हमें प्रोवाइड करना है। इसलिए हमने उनको पॉइंट आउट ज़रूर करवाया है कि हमारे जो वर्कर है और पार्टी वर्कर है उनको अभी जलसों की वो इजाज़त नहीं है, ना ही उनको पार्टिसिपेट करने दी गई है। वो हमने पॉइंट आउट कर लिया, जिस पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की तरफ से हमें ये सजेशन दी गई है कि आप ज़रूर ऐसे करें कि अपना एक डेलीगेशन हमारे पास ले आएँ, वो हम आपके सारे जो ग्रीवियंसेस है हम कोशिश करेंगे कि उसको रिजॉल्व करें। अब पार्टी इंशाल्लाह ताला उस पर हम सोचेंगे और कर देंगे। लीडरशिप सारी जेलों में है, खुद खान साहब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, प्रेसिडेंट और सूबाई वज़रा उठाए गए हैं, बाज़ पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या ये मामला ये नुकात उठाए गए इलेक्शन? ये बिल्कुल सही है। हमने एक चार्टर ऑफ डिमांड है जो पार्टी ने लिखा है और अप्रूव किया हुआ था, वो हमने प्रेजेंट कर दिया हुआ है। वो चार्टर ऑफ डिमांड में उसमें लिखा हुआ है कि 90 डेज़ में इलेक्शन होने चाहिए थे, हमारी लीडर्सों का होना चाहिए था। हमने लिस्ट उनको प्रोवाइड की है कि ये हमारी लीडरशिप है, इन्होंने पार्टिसिपेट करना था। इवन बाकी लीडरशिप है जिन्होंने जूम के थ्रू पार्टिसिपेट करना था, इवन जूम की फैसिलिटीज़ भी नहीं दी गई। तो वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने अपने जो भी ग्रीवियंसेस है और हमारी रिजर्वेशन है और स्ट्रॉन्ग रिजर्वेशन है वो हम इलेक्शन कमीशन के सामने लेके आएंगे। फ़िलहाल इलेक्शन कमिश्नर ने हमें ये बावर ज़रूर कराया कि मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह आपके सारे ग्रीवियंसेस जो भी हो सकता है वो जो पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन में वो हम रिजॉल्व करेंगे। लेकिन आज ज़्यादातर गुफ्तगू कोर्ट पे थी और कोर्ट पे आलमोस्ट सारी पार्टी की कंसेंसस डेवलप्ड हो गई है और वो कोर्ट जो है वो फाइनल हुआ है। उसके क्या फ़ीचर्स हैं? कोई ख़ास फीचर जो ज़ाब्ता अखलाक है
देखो, ज़ाबिता अखलाक जो पहले से चला आ रहा है उसमें है मौजूदा जो ज़ाबिता अखलाक है, इससे पहले अप्रैल 2023 में भी फ़ाइनल हुआ था जिसमें हमने पार्टिसिपेट कर दिया था। अब इस मरतबा थोड़े से चेंजेस वो ज़रूर लेके आए हैं। फॉर इंस्टेंस, आपने अकाउंट कैसे खोलना है, किससे ऑपरेट करना है, किस तरह कंपेन करना है, आपने कैंप कहाँ लगाना है, कितने दूर लगाना है, पोलिंग एजेंट कितने होंगे, वो सारा। तो इस पर ओवरऑल हमारे कंसेंसस डेवलप हुआ है और ये जो प्रोसेस है अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छे तरीके से सरअंजाम पाया। इमरान खान के हवाले से आप लोगों ने क्या खदशात इलेक्शन कमीशन के सामने रखे हैं, चूँकि वो जेल में है, तकरीबन 65 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं। इलेक्शन कैंपेन में क्या वो होंगे नहीं होंगे, इस हवाले से क्या खदशात, क्या रिजर्वेशंस आपने इलेक्शन कमीशन के सामने आज रखी हैं? देखो, वो इंशाल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन में ज़रूर होंगे, खान साहब आ जाएंगे इंशाल्लाह तब तक। और ये हमने ज़रूर इलेक्शन कमीशन के सामने ओवरऑल रखा है कि लीडरशिप इस वक्त जेलों में, लीडरशिप को उठाया जा रहा है। और उस पर इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि चूँकि आज हमारा कोर्ट से रिलेटेड मीटिंग है, आपकी जब भी डेलीगेशन क्या हमारे पास वो आएगा तो हम ज़रूर इनको एड्रेस करेंगे। आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा गिले शिकवे हैं इलेक्शन कमीशन से, क्या आज इलेक्शन कमीशन का रवैया आप लोगों के साथ तसल्ली बख्श था? मुतमईन है आप मुलाकात के बाद, इजलास के बाद? देखिए, मुतमईन तो तब होंगे जब इकदाम किए जाएँ और आगे हम देखें कि क्या हमारे जो सेटिस्फेक्शन ग्रीवियंसेस है उसको रिजॉल्व करने की तरफ हम कैसे आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो उन्होंने हमें वेलकम किया है और जो हमारी तसल्ली के साथ हमारी सारी बात गुफ्तगू सुनी है, उससे हमें ये ज़रूर तसल्ली है कि इलेक्शन कमीशन के पास जब हम आएंगे तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला वो जो रिजर्वेशंस है ये एड्रेस करेंगे। 15 तारीख को आप लोगों ने जलसे की इजाज़त भी मांगी है, इस हवाले से कोई बात हुई है इलेक्शन कमीशन? आप वो जलसे वाली बात भी हुई है और कमीशन में हमने एक रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोगों ने पहले वाले कोड और मौजूदा कोड में मैं आपको एक फ़र्क बता दूँ। अप्रैल में जो कोड हुआ था उसमें यह था कि इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, जब आप अपना जलसा करेंगे आपने उनको पेशगी इतला देनी है, ये लाजिम नहीं है कि उसको करे, वो हमने इतला देनी थी। तो इस मरतबा जो अक्टूबर में आया उसमें ये लफ्ज़ लिखा हुआ था कि आप पहले अप्रूवल लेंगे और उसके बाद जलसा करेंगे, जिसको हमने इलेक्शन कमीशन के सामने ले आए कि ये वाला कर दिए। तो उस पर उम्मीद है अभी जब अमेंडमेंट आएगी वो इसको रिजॉल्व करेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज जलसा करने के लिए मुतअल्लिका इदारे को सिर्फ दरख्वास्त देगी कि हमने जलसा करना है और वो डिले नहीं करेंगे और रिफ्यूज़ भी नहीं करेंगे। प्रोडक्शन आर्डर की भी यहाँ से बात हुई है, तो आप क्या समझते हैं इमरान खान साहब के प्रोडक्शन आर्डर यहाँ से जारी हो पाएंगे और यहाँ पे आप? देखो, इलेक्शन कमीशन जो है वो कोई कोर्ट नहीं है, डायरेक्शन ऑर्डर तो कर ले, लेकिन ये मैं तो उस बात पे कहूँगा कि ये बुला रहे हैं उसको कंटेम्प्ट में। इमरान खान साहब को अदरवाइज़ बुला ले, उसको प्रोड्यूस करा ले, उसको जेल में क्यों बंद किया? इलेक्शन कमीशन उसको हर इस बात के लिए ना बुलाए कि मैंने तुम्हें इंडाइट करना। इंडाइटमेंट के मैं सख्त खिलाफ हूँ, ये केस हो नहीं सकता। क्या